अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 7 फरवरी 2026। तो ये वीडियो मंडे के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले जनाब देख लेते हैं कि KC100 को। KC100 में कुछ रूमर्स, कुछ बैड न्यूज़ की वजह से काफ़ी सेलिंग आई है, जिस बिना पर KC100 काफ़ी डाउन, ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स डाउन हुआ है। अब हमारे पास एक एरिया है जो कि है 182.200 का। ये सस्टेन करना चाहिए, तभी दोबारा KC100 ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट लेवल है। कल यानी कि मंडे की कैंडल जो है उसे बुलिश क्लोज होना, यानी कि ग्रीन क्लोज होना जो है लाजमी है, तभी जो है ये दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज हमारे पास जो है ये एक एरिया है जो कि है 182.300 कह लें। ये एरिया जो है सस्टेन करना चाहिए। अब कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले जनाब FFC। FFC में गौर करें तो हमारे पास अभी भी वो लेवल मौजूद है जो कहा था कि जहां बाइंग बनती हैं। इस वक्त 576.77 के ऊपर FFC मौजूद है और हमारे पास सपोर्ट ऑलमोस्ट है 574 पर, और एक बार वहां पर टच हो चुकी है मार्केट, वहां पे ये रिटेस्ट कर चुकी है। मंडे की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो, यानी कि सपोर्ट फॉर्म हो, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ये दोबारा 594 को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ऑल द वे 641 का होगा। मंडे की क्लोजिंग के बाद ही इसमें बाइंग करें। ओके जी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक की बात की जाए तो जैसे कि पहली बाइंग हमारी थी 463.70 पे, वहां से हमारे पास पहला जो है 500 पर हमने सेल आउट किया। फिर दोबारा हमने बाइंग करवाई थी 488 पर। उसके बाद दोबारा जो है हम ऑलमोस्ट 515 के लिए जो है हमने एम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 518 जो है इसने हिट किया। अब अगर गौर करें, हमारे पास एक एरिया है 500 का, ऑलमोस्ट ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, डबल रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट हुआ और ये कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर ही क्लोज है। यहां कुछ आप बाइंग कर सकते हैं करंट पर, ठीक है। पूरा कैपिटल या कुछ इस तरह से नहीं, खैर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह यहां पे कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज होने के चांसेस हाई हैं, तो कुछ आप यहां बाइंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट जो मंडे की कैंडल है उसे ग्रीन क्लोज होने दें, आप बाय कर ले फिर, ठीक है। ग्रीन अगर क्लोजिंग होती है तो हम बाइंग करेंगे, और इसके बाद हमारे पास तकरीबन 530 का जो है इसका टारगेट है। इंशाल्लाह हम मीज़ान बैंक को 530 की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है तो बेस्ट है, अगर नहीं होती और हमारे पास क्लोजिंग तकरीबन 500 से नीचे आ जाती है तो फिर हम दोबारा बाइंग करेंगे 587 पर। 487 का जो एरिया है ये नेक्स्ट बाइंग हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास बाइंग के लिए। ओके जी। मीज़ान बैंक के बाद PPL देख लेते हैं। PPL के लिए मैंने जैसे कहा था कि वेट करें। हमारे पास एक एरिया है जो कि है ऑलमोस्ट 256 से लेकर 261 के दरमियान। यहां पे अगर मंडे की कैंडल क्लोज होती है बुलिश, हमारे पास ये एक जो है जिसे फेयर वैल्यू गैप भी काफ़ी लोग कहते हैं, हमारे पास ये फिलअप होने के चांसेस है। यहाँ पे अगर नीचे विक डाउन होकर दोबारा यहाँ पे क्लोजिंग आती है बुलिश तो आप बाइंग कर लें, अगर नहीं आती तो फिर हम वेट करेंगे। हमारे पास एक एरिया रीटेस्ट का मौजूद है जिसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, जो कि है 252.30। यहाँ पे फिर हम जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आके सपोर्ट फॉर्म होती है तो इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से हायर हाई के लिए हम एम करेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट 282 का होगा, उसके बाद हम न्यू हाई के लिए ऑलमोस्ट 300 के लिए जो है हम एम करेंगे इंशाल्लाह। PPL पे भी अपनी नज़र रखें। PPL के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब PSO। PSO की बात की जाए, PSO जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मैंने बाइंग करवाई थी ऑलमोस्ट 469 के ऊपर बाइंग करवाई थी, और कहा था कि इससे ऊपर क्लोजिंग हो तभी जो है न्यू बाइंग करेंगे, और 490 के ऊपर मैंने टारगेट दिए थे ग्रुप में भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हुआ, और हमने ऑलमोस्ट तकरीबन 2 दिन में इससे गेन लिया था ऑलमोस्ट 4.5% का, और कहा था कि अगर नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर दोबारा यानी कि क्लोज आती है, वीडियो में बताया था, तब हम और बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें बाइंग नहीं बन रही। जिस तरह से अब मार्केट दोबारा से टच करके इसे रिजेक्ट हुई है, नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर बुलिश क्लोज आ जाती है यानी कि ग्रीन क्लोजिंग आती है तो आप मार्केट बंद होने से पहले भी बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये दोबारा फिर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। PSO अच्छा लग रहा है। ओके जी, PSO के बाद अब हम देख लेते हैं NBP, जिसमें लोअर लोक लगा था।
कुछ रूमर्स की वजह से। सो अब गौर करें, हमारे पास एनबीपी का एक लेवल मौजूद है जो कि है 259 ऑलमोस्ट 260 का एक सपोर्ट मौजूद है। सो वहीं पे इसने रिजेक्शन लेकर के एक क्लोजिंग दी है। सो अब अगर नेक्स्ट कैंडल दोबारा से नीचे आती है और इससे भी नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हम वेट करेंगे 248 तक का, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है, रेड क्लोजिंग ही आती है, छोटी क्लोजिंग होती है, उसका हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, या फिर आप कह लें ट्यूसडे की कैंडल जो है वो दोबारा बुलिश क्लोज हो तो हम इसमें बाइंग करेंगे। सो एनबीपी पे नजर रखें, अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहीं पे अगर बुलिश क्लोज होती है, ऑलमोस्ट 268 से ऊपर क्लोज हो जाती है, आप बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह एनबीपी दोबारा फिर हमें 286 287 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके जी, एनबीपी के बाद अब हम देख लेते हैं हब को। सो हब को दोबारा से हमारे पास रीटेस्ट लेवल टैप कर चुका है, जैसे कहा था बाइंग जो है दोबारा यहां हम करेंगे। टैप किया, अगर किसी ने बाइंग की है तो आप होल्ड कर सकते हैं टिल 235 के लिए, और अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जिन्होंने भी टैप पे अगर बाइंग की है तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दें, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अभी फिलहाल प्रेडिक्टेबल नहीं है, देखते हैं मंडे को क्या होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है 226.55 का, ये सस्टेन करना चाहिए। अगर यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग यानी कि सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम बाइंग करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 255 का इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट कैंडल जो है इसमें भी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, इसके बाद टीपीएलपी देख लेते हैं। सो टीपीएलपी की बात की जाए तो हमारे पास बाइंग करवाई थी ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट पे, जो कि थी 12 के ऊपर, और दूसरी रिट्रेसमेंट मैंने कहा था इसका कि 11.93 के ऊपर जो है आप और बाइंग करें, वहां तक रिट्रेस नहीं हुआ, और ब्रेक ऑफ दिस हाई हमारा, यानी कि जिन्होंने मैंने करंट रेट पे अगर बाइंग करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद एक छोटा सा टारगेट दिया था जिस तरह से मार्केट थी उस लिहाज से ये वर्क कर गया। 2% हमने इससे निकाला था, जो कि है हमारे पास 12 का एरिया हमारे पास, और मैं ये था 12.10 पे मैंने बाइंग करवाई थी। ओके, यहां से अगर देखें तो 2.22% जो है हमारे पास इसमें गेन आया है। टीपीएलपी अच्छा लग रहा है, बाइंग कर सकते हैं इसमें, जिस तरीके से ये कैंडल क्लोज हुई है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 13 के ऊपर टीपीएलपी जा सकता है, और ऑलमोस्ट हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न भी मौजूद है, ठीक है। सो टीपीएलपी आप बाय कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी लाजमी किया करें। ओके जी, साजगार देख लेते हैं। साजगार गौर करें तो हमारे पास ये एक रेंज थी, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद हमारे पास ये रीटेस्ट लेवल था, टैप नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट इसने एक कैंडल जो है बुलिश इंगल्फिंग दी है। बुलिश इंगल्फिंग जब भी आए, हाई चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो अच्छी खासी जो है बाइंग देकर जाए। सो अब गौर करें, हमारे पास लेफ्ट साइड कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है हमारे पास। सो इसमें अगर आपने ट्रेड लेनी है, हमारे पास एरिया है 2355.09। अगर ये ब्रेक होता है 2355.09, अगरचे ये ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, और ऑलमोस्ट हमारा इसमें जो पहला होगा एम वो ऑलमोस्ट 3% का होगा और विक फिल का होगा, जो कि है 2427। उसके बाद हम एम करेंगे ऑलमोस्ट 2500 के लिए, ठीक है। सो कुछ इस तरह से इसमें ट्रेड है, और अपना स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं, जो स्ट्रिक्टली यूज करना चाहते हैं स्टॉप लॉस वो 2198 का जो है आप स्टॉप लॉस जो है दे करके इसमें चल सकते हैं। ओके जी, साजगार के बाद अब हम देख लेते हैं ओजीडीसी। ओके जी, ओजीडीसी जैसे कहा था कि जनाब यहां पे मैं वेट करूंगा जब तक मार्केट 311 तक नहीं आती, तब तक मैं बाइंग नहीं करवा रहा, ठीक है। इसमें बाइंग पर्सनली मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अभी काफ़ी रिस्की है। जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसमें बाइंग के साइंस कुछ मौजूद नहीं है। पहली बाइंग हमारी थी ऑलमोस्ट 268.70 के ऊपर, दूसरी बाइंग हमारी थी 294.50 के ऊपर, जो कि वीडियोस में ही मैंने बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया। अब जो है मैं वेट कर रहा हूं पर्सनली 311 के लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो उसके बाद हम बाइंग करेंगे, डायरेक्ट बाइंग नहीं करनी। और अगर यहां पे सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो हमारे पास रीटेस्ट मौजूद है थ्रू स्ट्रक्चर, जो कि है 302 का एरिया, 302 से लेके 297 इस दरमियान सपोर्ट फॉर्म हो तो हम इसमें दोबारा बाइंग करेंगे, और दोबारा हमारा जो है एम होगा ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट के लिए, जो कि है 335।
ओके, OGDC के बाद जनाब अब हम देख लेते हैं लकी सीमेंट। ओके जी, लकी सीमेंट गौर करें दोबारा से, जैसे कि जहां पहले बाइंग करवाई थी और ये एक एरिया मैंने बताया था कि आप इसे एम कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4%, दोबारा से उसी जगह पे आ चुका है। सो ये सस्टेन करना चाहिए। मंडे की कैंडल यहां पे अगर बुलिश क्लोज होती है तो इसमें दोबारा आप बाइंग करें, ठीक है। अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया फॉर बाइंग है 448.35 का। ओके, 44835। सो नेक्स्ट हमारे पास बाइंग वहां पे बनती है। ओके, नेक्स्ट कैंडल इसमें देखते हैं बुलिश क्लोज होती है तो इसमें हम बाइंग दोबारा करेंगे। लकी सीमेंट के बाद अब हम देख लेते हैं मारी। ओके जी, मारी देखें तो जो कहा था कि ये जो एक रेंज है यहाँ पे पर्सनली मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा बाइंग का, तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई बाइंग अभी तक हमें नहीं दिख रही। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब देख लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब गौर करें तो यहाँ एक बाइंग कहा था 38.30 का जो एरिया है यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद अच्छा खासा इसने एक रिटर्न दिया है। और जिस तरह से अब ये विक रिजेक्शन आई है, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट जो मंडे की कैंडल है, अगर वो कैंडल 40.53 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग देती है तो इसमें और बाइंग आप कर सकते हैं। टारगेट हमारा होगा 42.50 का, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 43.40 का। ओके, सो बैंक ऑफ पंजाब में नेक्स्ट कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब NCPL। ओके जी, NCPL की बात की जाए, बाइंग हमारे अभी भी मौजूद है, 68.80 का एरिया है। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे करवा दिया था उस दिन, जो कि है 80.22, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सस्टेन कर रहे हैं जो भी यहाँ पे बाइंग में बैठे हुए हैं, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम इससे गेन ले चुके हैं 30% का। जो अब भी यहाँ पे बाय में बैठे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, तकरीबन वो दे करके 80 80 का स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक होता है जो कि है ऑलमोस्ट 81.92, तो हमारे पास NCPL दोबारा नीचे जाता हुआ ही दिखेगा। तो अपना स्टॉप लॉस अब और ऊपर ले जाएं जो कि है 82 का, ठीक है। 82 जो है एक लेवल है जहां पे अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो अगर इसका हाई कल ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह दोबारा हम 95 की तरफ बढ़ता हुआ भी देखेंगे NCPL को। और फॉर न्यू बायर्स, ठीक है, फॉर न्यू बायर्स वेट करें, हमारे पास अभी कोई बाइंग के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बहुत ही रिस्की है इसमें अब दोबारा बाइंग अगर करना चाहते हैं तो हम वेट करेंगे 76.81 का एरिया को दोबारा जो है ये रिट्रेस करके रिटेस्ट करे तो हम बाइंग वहां पे करेंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से हमें दिखाई देता है। ओके जी, NPL की बात कर लेते हैं। NPL गौर करें, जैसे कि कहा था अपना स्टॉप लॉस आप जो है इसके नीचे रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइंग करवाई थी और हमारे ऑल टारगेट हिट हुए थे, जो मैंने सिग्नल दिया था ग्रुप में, ऑल टारगेट हमारे पास हिट हुए थे। ऑलमोस्ट हमने 14% इससे गेन लिया, और अब जिस तरह से मार्केट आई है हमारे पास दोबारा अगर ये 87.75 के ऊपर आता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो हम दोबारा इसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। सपोर्ट फॉर्म करता है तो, और अगर इसमें कोई इंपल्स एंट्री लेना चाहता है मंडे के लिए तो अब गौर करें, स्टॉप लॉस आपका तकरीबन फिर स्ट्रिक्टली अगर यूज करना चाहते हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं 89.96 का स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन एंट्री तब ही वैलिड होगी, एंट्री होगी हमारे पास 93.91 अगर ब्रेक होता है। अगर ब्रेक होता है 93.91 आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा होगा 89.96 का, और हमारे पास टारगेट होगा ऑलमोस्ट फर्स्ट अपना टारगेट आप रख सकते हैं फॉर स्कैल्प ही कह लें 3% का होगा, जो कि है 96.71 पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करके आप होल्ड कर सकते हैं टिल 99 का, ठीक है। ओके जी, NPL के बाद अब हम देख लेते हैं MLCF को, अब देख लेते हैं MLCF। दोबारा से गौर करें, हमारे पास 110.82 हमारे पास एक एरिया है रीटेस्ट का, दोबारा यहां पे आ रहा है। याद रहे हमने बाइंग करवाई थी यहां पे, और जैसे कि कहा था जब तक हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आप होल्ड नहीं कर सकते, जो है आप अपना क्या कहते हैं जितना भी प्रॉफिट है आप लेके निकल जाए। यहां से मैंने इसका स्कैल्प दिया था 4% का, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा हिट हुआ और दोबारा नीचे आ चुका है। हमारे पास जो डीप एक रीटेस्ट है मौजूद है 110.82 पर। सो अगर नेक्स्ट कैंडल दोबारा नीचे आती है और यहां सपोर्ट फॉर्म हो, डायरेक्ट इसे ना उठाए, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, डबल टॉप है हमारे पास, नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है, रीटेस्ट भी हो चुका है। सो एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में जो है MLCF इस तरफ आ चुका है। अब यहां पे आगे हमारे पास बुलिश क्लोजिंग यानी कि सपोर्ट फॉर्म हो, जिस तरह यहां सपोर्ट फॉर्म हुई थी, यहां सपोर्ट फॉर्म हुई थी, इस तरह यहां सपोर्ट फॉर्म होगी तभी इसमें बाइंग करेंगे।
अभी वैसे इसमें बाइंग नहीं बन रही। ओके जी, MLCF के बाद अब हम देख लेते हैं सर्ल। सो सर्ल की बात की जाए, हमारे पास सर्ल हमने बाइंग करवाई थी 117.15 के ऊपर जब मार्केट पिछला जो एक डंप आया था उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमारे पास इसमें गेन आया है ऑलमोस्ट 8.5% का। अब जिस तरह से एक ये बेरिश इंगल्फिंग क्लोज हुई है, सो वेट करें, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से दोबारा बुलिश क्लोज होती है तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे ब्रेक इवन ही कर दें, या अपना कुछ जैसे कि कहा था एक एरिया मैंने बताया था 125.60 का यहाँ पे अपना जो है कुछ टेक प्रॉफिट कर लें, ठीक है। अगर नहीं की है तो अब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अब भी अगर देखा जाए जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है, ऑलमोस्ट अब भी वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 0.5% अप हैं। सो कुछ टेक प्रॉफिट कर लें, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बुलिश क्लोजिंग होती है तो दोबारा हम एम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 129 के लिए। ओके जी, सर्ल के बाद अब हम देख लेते हैं, ओके 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 BIPT देख लेते हैं। ओके जी, जो एरिया बताया था वहां पे आ चुका है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। सो अब गौर करें, जिस तरह से मैंने ये एक मार्क किया था यहाँ पे एरिया, जैसे पहले मार्क किया था, बुलिश क्लोजिंग आई, बुलिश क्लोजिंग के बाद यहाँ पे कहा था बाइंग कर सकते हैं, हमारे पास दोबारा एम करेंगे ऑल टाइम हाई के लिए, ऑल टाइम हाई दोबारा रीटेस्ट हुआ। मार्केट ने अब तीसरी बार जो है इस तरफ नीचे आने की कोशिश की, तो मैंने कहा था जब तक अब सपोर्ट फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे जो मैंने एक लकीर लगाई हुई है, तब तक हम नहीं उठाएंगे, सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई है। हमारे पास जो एरिया मैंने एक बताया था वहां पे अब आ चुका है, सपोर्ट फॉर्म होने दें। नेक्स्ट कैंडल, मंडे की जो कैंडल है, अगर यहीं पे ग्रीन क्लोज हो जाती है, ऑलमोस्ट हमारे पास क्लोजिंग आती है 19.70 के ऊपर, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। हम दोबारा जो है एम करेंगे 22.60 के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडल इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, NML को देख लेते हैं। जो NML देखें, हमारे पास जो था 195 ऑलमोस्ट 196 कह लें, वो एरिया सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी है। याद रहे इसकी जो है डंप के वक्त यहाँ पे मैंने बाइंग करवाई थी, अभी भी वो एरिया मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ से भी अगर गौर करें तो हम ऑलमोस्ट 9% इससे गेन ले चुके हैं, जो कि बहुत होता है, 5-6% बहुत होता है एक दो दिन में, ठीक है। तो अब गौर करें, दोबारा से नीचे क्लोजिंग आई है, मैं वेट कर रहा हूं दोबारा से या आए इसको रीटेस्ट करने के लिए, जो कि है 184.82 डीप आए, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करे, सपोर्ट फॉर्म करेगा तभी बाइंग करेंगे, डबल बॉटम हमारे पास बन जाएगा और दोबारा हम एम करेंगे 205 के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट सिनेरियो इसमें यह है कि अगर मंडे की कैंडल हमारे पास 196 से ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो दोबारा हम इसको बाय कर सकते हैं फुल स्क्रैल्प ऑलमोस्ट 205 के लिए। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।